देखिए, अगर आप भी बिहार में होमगार्ड के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म भर लिया हुआ है तो भी आपको रखना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, फॉर्म भरने का आपका प्लान है, तो उससे पहले डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट जो है कब का बना होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कि फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और फ्यूचर में चल के उनका सारा चीज होने के बाद भी भर्ती नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। सभी को पता ही होगा कि इसी वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में जो है सभी जानकारी बताई गई है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से भर्ती हो रहा है। इसी में देखेंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसकी भी जानकारी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बताया गया है कि भर्ती जो है जिलावार यहाँ पे किया जा रहा है। आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि हमारा वीडियो आप देखे होंगे, हमने पहले वीडियो बनाया था तो आप सभी को बताया ही था। तो जिलावार भर्ती हो रही है, तो जिला क्या है कि नहीं है उसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वहाँ का जो निवास प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपको देना होगा। ठीक है, तो पहला आपका डॉक्यूमेंट जो है निवास यहाँ पे लग रहा है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप SC ST से हैं, BC BC हैं या फिर EWS हैं, तो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कि जाति आप देंगे SC ST हैं, तो BC BC हैं तो अपना जो बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका नॉन क्रिमिनल बनता है वो आपको देना पड़ेगा। और आप EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं फॉर्म भरने में। लेकिन तो इसका जो लिस्ट है ना, यहाँ पे जैसे फॉर्म को भरेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करने हैं। सबसे पहले आपका जो है फोटो यहाँ पे लगेगा जो कि 100 KB से कम में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आपका जो फोटो है ना 2 माह से पुराना नहीं होनी चाहिए, और फोटो जो है रंगीन होनी चाहिए और उस पर जो आपका जन्म तिथि लिखा होना चाहिए। ठीक है, और सफेद जो है बैकग्राउंड के साथ आपका फोटो क्लिक होनी चाहिए। इस तरह से फोटो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोटो रहेगा और यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो सफेद होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए और 2 महीने ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको JPG या फिर JPG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में आपको करके जो अपलोड करना होता है, जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। और ये जो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है। तो आपके पास निवास होनी चाहिए जो कि प्रूफ हो जाए कि आप उसी जिला के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दूसरे जिला में आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जहाँ आपका घर है ना, गृह जिला है, उसी जिले में अप्लाई करेंगे। और देखेंगे तो नवगछिया बगहा जैसे जगह है ना, वहाँ पे भर्ती नहीं है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो निवास है ना वो आपको अपलोड करना है। निवास कब का बना होना चाहिए, तो जो भी इनका आवेदन करने का लास्ट डेट है ना उससे पहले का आपका जो निवास है ना वो बना होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अपना जो जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें मैट्रिक का जो है मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर समकक्ष प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिससे आपका एज प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है आपको उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि 1 साल के बाद जो आपको मिलता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो आपको देने हैं फोटोकॉपी करके। और यहाँ पे जो उसका अंक प्रमाण पत्र होता है यानी कि मार्कशीट होता है वो आपको अपलोड करना है। दोनों डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी है, इंटरमीडिएट वाला ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, PG किया हुआ है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किए हैं, नहीं किए हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सपोज आप SC ST से आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा जो कि बिहार का अंतर्गत बना होना चाहिए RTPS के माध्यम से। वो वाला जाति यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप BC BC से आते हैं, ठीक है, तो अपना जो NCL प्रमाण पत्र होता है नॉन क्रिमिनल, जो कि बिहार का अंतर्गत बना होना चाहिए, जिसकी वीडियो हमने बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार से NCL आप कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको देना है। अगर आप मान लीजिए EWS है, जैसे कि कई सारे जनरल कैटेगरी में आते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो उनको EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से 10% जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो अपना जो EWS सर्टिफिकेट है ना वो लगा देंगे तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म भरने में लग रहे हैं, और साथ ही इस डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं फॉर्म भरने के बाद जो है कहीं फेंक देना है। इसको संभाल कर रखना है जब तक आपका भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। एक फाइल तैयार करिएगा जिसमें आवेदन करने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसको रख लीजिएगा। फिर अपना जो भी ये डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे निवास लगा रहे हैं, ठीक है, जाति अपन लगा रहे हैं, फिर NCL लगा रहे हैं, उसको भी सबमिट कर रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में रखने होंगे। जब तक भर्ती नहीं होती है तब तक जो है सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। DB के समय भी लगेंगे इन
बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना है और इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे और आपका जो है फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं आएगा। हालांकि फॉर्म भरते समय देखेंगे तो जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपसे नहीं मांगी जा रही है, एनसीएल भी आपसे नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे मांगे जाए, तो बनवा कर रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि विज्ञापन की जो तिथि है ना उससे पहले का जो नियम है यहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बताया गया है कि निर्गत परिपत्र में विज्ञापन की तिथि तक निहित प्रावधान लागू होंगे। इस क्रम में स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती नातनी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में आरक्षण अनुमान्य होगा। यानी कि जो भी आप आरक्षण का बेनिफिट लेंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट आप देंगे तो इसका जो भी विज्ञापन की तिथि है ना वही यहाँ पे मान्य होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, तो उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे जानकारी नहीं देना है लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, इसको स्कैन करके अपलोड भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ